आप सभी का स्वागत है। आज हम एक गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधा प्रश्न पे चलते हैं, उसी पे बात करते हैं। ठीक है, तो आइए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि एक नक्शे पर 0.5 सेमी 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। यानी ये कह रहा है कि जो कोई मैप है, मान लीजिए अगर मैप होता है तो उस मैप में आप देखते हैं कि पॉइंट बने होते हैं। मान लीजिए ये दो स्थान है, सपोज दैट यह ए है और यह बी है। तो मान लीजिए ये दो स्थान है और इनके बीच की दूरी मैप में जो शो हो रही है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। तो यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी, मान लीजिए कि मैप में दो नगर हैं, मान लीजिए एक नगर ए है और सपोज दैट एक नगर आपका बी है, एक नगर ए है और एक नगर बी है। अगर इनके बीच की दूरी, दो नगरों के बीच की दूरी अगर मैप में 82.5 सेंटीमीटर है तो वो वास्तव में नगर जो हैं उनकी वास्तविक दूरी क्या है। ये तो मैप की दूरी है, अगर मैप में वो 82.5 की भी दूरी पर है तो उन नगरों की वास्तविक दूरी बताना। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाएंगे, हम दो तरीका से बता रहे हैं आपको लगाने का, दो तरीका। जो पसंद आया आप उससे करेंगे। तो एक तो देखिए जो हमारा तरीका है, यहाँ पे देखिए दो बातें हो रही हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसमें जरा देखिए, कहता है कि एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। यानी देखा जाए तो जो काल्पनिक दूरी, जो मैप में हमारी काल्पनिक दूरी है, मानी हुई दूरी है, लेकिन वो रियल दूरी क्या शो कर रहा है, 10 किलोमीटर। तो हमारे सामने दो बातें हो रही, एक तो हमारी हो रही है काल्पनिक दूरी और दूसरी आपकी जो है वास्तविक दूरी। ये दो चीजें। तो वास्तविक दूरी का मतलब रियल वो क्या है। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हैं काल्पनिक दूरी 0.5 सेंटीमीटर है, लेकिन वही 0.5 सेंटीमीटर जो काल्पनिक दूरी है वो रियल दूरी क्या है, वही रियल दूरी हमारी जो है 10 किलोमीटर के बराबर है। तो ये कह रहा है कि यदि आपकी जो है दो नगरों के बीच की अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि यदि दो नगरों के बीच की काल्पनिक दूरी, यानी जो मैप में जो दूरी है वो यदि 82.5 सेंटीमीटर हो तो आखिरकार वो रियल दूरी क्या है, यानी फिर उन दोनों नगरों के बीच की वास्तविक आपसे दूरी पूछ रहा है। यही क्वेश्चन मार्क है। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आए तो आप कुछ नहीं, आप एक जगह दो राशि मान लेंगे। एक जो है हमारी काल्पनिक दूरी है और दूसरी हमारी कौन सी दूरी है, वास्तविक दूरी है। ठीक है, काल्पनिक दूरी, वास्तविक दूरी आपने लिख लिया। अब काल्पनिक दूरी क्या है का एक बेस दिया रहेगा, जैसा कि दिया है कि 0.5 सेंटीमीटर हमारी मैप की दूरी है, ये काल्पनिक दूरी है। तो ये वास्तविक दूरी आपकी क्या आ जा रही है, वास्तविक दूरी आपकी 82.5 सेंटीमीटर, सॉरी ये दूरी जो है 10 किलोमीटर के बराबर है। यानी काल्पनिक दूरी इतना सेंटीमीटर है तो वास्तविक दूरी इतना किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि अगर ये काल्पनिक दूरी यदि 82.5 सेंटीमीटर हो तो ये कितना किलोमीटर के तुल्य होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं, माना यह x किमी के बराबर होगी, ऐसा आपने मान लिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ दो राशि, एक काल्पनिक दूरी है, एक वास्तविक दूरी। यहाँ देख रहे हैं कि काल्पनिक दूरी बढ़े जा रही है, 0.5 से बहुत ज़्यादा बड़ा 82 होता है, 82.5। तो ये दूरी आप देख रहे हैं कि काल्पनिक दूरी बढ़े जा रही है, तो आपकी जो वास्तविक दूरी है यह भी बढ़ जाएगी। अगर काल्पनिक दूरी बढ़ रही है तो यहाँ पे वास्तविक भी बढ़ेगी। तो देख रहे हैं कि अगर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के तुल्य है तो आखिरकार 82.5 सेंटीमीटर होगा, जब भी होगा तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखने से, विचार करने से ऐसा पता चल रहा है कि ये काल्पनिक दूरी बढ़े जा रही है तो आपकी वास्तविक दूरी भी बढ़ी जा रही है। इसका मतलब जब एक राशि बढ़े उसके सापेक्ष दूसरी राशि भी बढ़ती है, तो वहीं पे हमारा अनुलोमानुपात होता है, यानी इनके बीच जो है समान अनुपात है। तो अब ये जो है इनके बीच अनुलोमानुपात है। तो जब अनुलोमानुपात है तो आप क्या करेंगे, 0.5 रेशियो 82.5 संबंधवान 10 रेशियो x। तो आपको पता है ये अब चारों राशियां समान अनुपात में हो गई, तो बाहर का गुणा बाहर में कर देंगे, अंदर का अंदर में कर देंगे। कहने का आशय क्या हो गया, x इंटू 0.5 इज इक्वल टू 10 इंटू 82.5 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 82.5 अपान 0.5।
अब ये देखिए 0 पॉइंट दोनों पे जो डेसिमल लगा है वो समान स्थान पे है, तो इसलिए आप यहाँ से बड़े आराम से ये डेसिमल हटा सकते हैं। तो 10 इंटू 825 यानी 10 गुणे 825 बटा 5 हो गया। 5 से काटिए, 5 इकाई 5, 5 छक्का 30 और 5वां 25, 165 में 10 का गुणा करेंगे तो ये आ गया 1650 किलोमीटर, यानी आपका आंसर आ गया 1650 किलोमीटर। ये आपकी दूरी हो गई। तो आप इसको, एक तो ये तरीका है और एक आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, जैसे जब इनमें समान अनुपात होता है, जब इन दोनों राशियों में समान अनुपात है या अनुलोमानुपात है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते थे 0.5 अपान यानी इसके बटा ये बराबर इसके बटा ये, यानी ये बटा 82.5 इज इक्वल टू 10 अपान x। क्योंकि जब अनुलोमानुपात होता है तो हम चुपचाप ये यानी ये राशि यानी ये नंबर अपान ये नंबर इज इक्वल टू ये नंबर अपान ये नंबर लिख देते हैं। अच्छा है, तो आप इसे समान अनुपात में इस तरीके से लिख के आप ऐसे हल कर लेते हैं। ये थोड़ा इस तरीके से आपको समझ में है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। हालांकि मैं आपको समझाने में वक्त ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत मामूली समय में लगा लेंगे। यानी ये दूरी इस दूरी के तुल्य है तो ये दूरी किस दूरी के तुल्य होगी, यानी यहाँ राशि बढ़े जा रही है, यहाँ काल्पनिक दूरी बढ़ी जा रही है तो यहाँ वास्तविक दूरी भी बढ़ जाएगी। तो एक तो तरीका ये हुआ, एक और छोटा तरीका आपको बताने चल रहे हैं, ज़रा उस पर भी आप ध्यान दें। तो ये अगला जो तरीका है उस पर भी ज़रा सा गौर किया जाए। वो क्या है, अगर इसके अलावा हम एक और प्रकार से इसको भी लगा सकते हैं जो ओरल होगा। अब जरा देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि इतना 0.5 जो सेंटीमीटर दूरी है ये 10 किलोमीटर के बराबर है, यानी साफ लिखा है, यानी ये दूरी बराबर ये दूरी, ये काल्पनिक अगर यानी इतना सेंटीमीटर इतना किलोमीटर का द्योतक है तो आप इसे थोड़ा सरल करिए। 0.5 को आप 5/10 सेमी लिख सकते हैं, यानी 5/10 सेमी 10 किलोमीटर के बराबर होगा। यहाँ इसको काट सकते हैं, 5 एक 5 एकम 5 5 दूना 10 और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ 1 सेमी बराबर कहने का मतलब आ गया 1 सेमी जो है 20 किलोमीटर के बराबर है, यानी 10 दूना के यानी 1 सेंटीमीटर जो दूरी आप यहाँ देख रहे हैं कि जो 1 सेंटीमीटर दूरी है वो 20 किलोमीटर के तुल्य है। अगर मान लीजिए मैप में दो पॉइंटों के बीच की दूरी सपोज दैट 1 सेंटीमीटर है तो वो रियल में हमारी जो है 20 किलोमीटर की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी 1 सेंटीमीटर हमारा 20 किलोमीटर है। तो जब हमारा 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर के बराबर है तो आखिरकार हमारा 82.5 सेमी जो होगा वो कितना किलोमीटर के होगा, यानी ज़्यादा का पूछ रहा है, यानी 1 सेमी का पता है और 82.5 का बताना है। तो 20 में हम क्या करेंगे, 82.5 से गुणा कर देंगे तो 1650 किलोमीटर आ जाएगा। यानी ये आप देखते देखते लगा लेंगे, यानी इतना सेमी जो है हमारा 10 किलोमीटर के तुल्य है। तो हम यहाँ से 1 सेमी का निकालेंगे तो 10/0.5 km हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 होगा अपॉन 5 यानी 20, यानी आपका हो गया 20 किलोमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर जब 20 किलोमीटर के बराबर यानी 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर के बराबर है तो 82.5 जो सेंटीमीटर होगा वो 82.5 इंटू 20 किलोमीटर के बराबर होगा, यानी 1650। तो इन दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, जो तरीका आपको बेटर समझ में है उस तरीके से आप इसको लगा लीजिएगा। तो एक तो आपका प्रश्न इस प्रकार से आता है वो हमेशा। अब इसका यूज देखिए, कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे ये दे दें कि आखिरकार इतना किलो। अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपकी जो है वास्तविक दूरियाँ, जैसे इसी प्रश्न में आप आइए, अब ये पूछ दिया जाए कि आखिरकार जो 10 किलोमीटर है वो आपका 0.5 सेंटीमीटर काल्पनिक दूरी, यानी अगर ये वास्तविक दूरी है, ये वास्तविक दूरी हो गई, यानी इतना जो वास्तविक दूरी है वो इतना काल्पनिक के बराबर है। ऐसा भी उलट के भी आ सकता है, यानी 10 किलोमीटर जो वास्तविक दूरी है वो मैप में 0.5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो वही अगर 1650 किलोमीटर अगर वास्तविक दूरी हो तो वो मैप में जो है कितना सेंटीमीटर काल्पनिक दूरी के बराबर होगी। ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देख रहे हैं कि वास्तविक दूरी बढ़े जा रही है, 10 किलोमीटर से 1650 किलोमीटर हो रहा है, तो यहाँ काल्पनिक दूरी भी 0.5 से जब भी होगी तो ज़्यादा ही होगी, ये भी बढ़ेगी। अगर ये बढ़े जा रही थी, ये इसका मतलब
मतलब इनके बीच अनुलोमानुपात है, कुछ नहीं करना। 10/16 एक 1650 यानी 10/1650 बराबर 0.5 अपान इसको क्या मान लेंगे x सेंटीमीटर अपान x कर देंगे। यानी यहाँ पे जैसे ही हल करेंगे 10x = 1650 गुणे 0.5 तो x की जो वैल्यू निकालेंगे आप, वो जब इसको हल करिएगा तो वो आपका ऑलरेडी 82.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका उल्टा भी दे सकता है। यहाँ पर तो आपको दे रहा था इस प्रश्न में कि काल्पनिक दूरी दिया था और काल्पनिक दूरी दिया गया था, और यहाँ पे देखिए काल्पनिक दिया था 82.5 तो वास्तविक पूछ रहा था। हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपको वास्तविक दे दे तो काल्पनिक पूछे, तो आप इसी तरीके से इसी प्रकार लगा सकते हैं, या आप यहाँ लगाना चाहें इस नियमानुसार तो इसको ऐसे लगा सकते हैं। जैसे अब आप ये लिखेंगे कि आखिरकार 10 किलोमीटर दूरी 0.5 सेमी के बराबर है, तो 1 किलोमीटर दूरी किसके बराबर है, तो 0.5/10 के हो जाएगी। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 5/100 यानी 1/20 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या हो गया आपका कि यहाँ पर जो 1 किलोमीटर है वह 1/20 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी हमारी जो 1 किलोमीटर दूरी है वो 1/20 सेंटीमीटर का द्योतक है। तो अगर 1650 किलोमीटर दूरी होगी तो वो कितना सेंटीमीटर की द्योतक होगी, तो 1650 गुणे 1/20 यानी 1650 में 1/20 से गुणा कर देंगे तो इतना सेंटीमीटर के द्योतक होगी। मतलब जैसे इसको आप हल करिएगा तो वो 82.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार से आप इस नियम से, चाहे आप समान अनुपात के नियम से, चाहे आप इस तरीके से तार्किक तरीके से, दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो अनुपात को लेके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग हटके इससे है। तो ये चीज़, वो वाला पहला प्रश्न अलग था और ये वाला अलग है, तो इसको कैसे आप परीक्षा में लगाएंगे, यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ देखिए, किसी मानचित्र का पैमाना, कोई भी मानचित्र होता है उसका पैमाना जरूर दिया होता है। जैसे आप देखते हैं, जैसे आप गांव का जो लेखपाली होता है, जो ज़मीनें होती हैं, कोई भी गांव की ज़मीन हो, मैप हो, तो उसका पैमाना पहले से ही लिख दिया जाता है कि भाई इतना पॉइंट बराबर इतना के है। तो जैसे मान लीजिए कोई मानचित्र है, उसका पैमाना दिया गया है, वो ये है कि 1:4 × 10.5, यानी अगर एक पॉइंट है तो वो 4 × 10⁵ दिया गया, यानी ये पैमाना दिया गया। यहाँ कोई चीज़ नहीं दी गई कि न सेमी है, न मीटर है, न किलोमीटर, लेकिन पैमाना यही है, ये पैमाना है, यानी 1:4 × 10⁵ किसी मानचित्र का पैमाना ये दिया गया। कहता यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो। अब ये कह रहा है कि अगर मानचित्र हो, कोई मानचित्र है, उसके 2 पॉइंट हैं मान लीजिए, और उनके बीच की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर है, तो वास्तव में उसकी रियल दूरी कितना, यानी कह रहा है कि ये 4 सेंटीमीटर जो है वो कितने रियल, यानी यहाँ काल्पनिक दूरी दी गई है, आपसे वास्तविक दूरी पूछ रहा है। यही प्रश्न है। तो आखिरकार ऐसे प्रश्न को कैसे लगाएंगे, तो आइए मैं इसके लिए आइडिया देता हूं आपको। तो सबसे पहले जो आपको पैमाना दिया रहेगा वो पैमाना आप आराम से लिख लेंगे, यानी जो दिया है वो लिख लो। अब ये चीज़ दिया है, इसको लिख लिया आपने। अब ये चीज़ ध्यान देना है कि आपके प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि 4 सेमी दूरी, तो ये 4 सेंटीमीटर की जो काल्पनिक दूरी है, 2 पॉइंटों के बीच की जो दूरी है, ये सेमी में दिया है। तो यह कह रहा है कि किस वास्तविक दूरी के बराबर होगी, तो कुछ नहीं करना, यहाँ सेमी में दिया है तो ऑलरेडी आप एक काम करना, वो आप ऐसा मान लेंगे, यहाँ पे माना जो है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, जैसे ही आप ये रेशियो हटाएंगे तो इसके यहाँ जैसे ही रेशियो, तो आप ऐसा मानेंगे माना जो, अब देखिए एक खाना है, यहाँ पे एक खाना 4.10⁵ के बराबर था। तो अब हमें चूंकि 4 सेमी बताना है, तो 4 सेमी बताना यानी हमको सेंटीमीटर में लेके चलना होगा। तो इस पैमाने में कुछ नहीं करना, जो दिया है 1, यहाँ 1 सेमी लिख देंगे, और यहाँ भी 4 × 10⁵ सेमी लिख देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए यदि मैंने 1 बराबर 4 × 10⁵ किया, अगर इक्वल का निशान है, अगर दोनों साइड सेमी हमने लगाया, चूंकि देखिए रेशियो तभी, देखिए यहाँ पे रेशियो तभी हुआ होगा, यहाँ 2 राशियाँ अनुपात में तभी होती हैं जब उनके पैमाने 1 होते हैं। इसका पैमाना 1 रहा होगा, इसकी यूनिट 1 रही होगी, तभी तो ये रेशियो के रूप में आई।
तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर भी 1 सेमी किया, तो यहाँ पर भी 10 इंटू इतना, यानी इनकी मैंने यूनिट सेम कर दिया। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे किलोमीटर होता तो आपको किलोमीटर भी डालना होता, जो दिया है वो आप यहाँ रेशियो यानी रेशियो के साथ वो पैमाना लगा सकते हैं। तो हमें चूंकि सेमी में 4 सेमी बताना, इसलिए हमने सेमी को लिया, 1 सेमी बराबर इतना के। अब जरा गौर करना आप, जब हमारा जो 1 सेंटीमीटर इतना के तुल्य है, तो अब एक काम करना, यहाँ 1 सेमी लिखना। अब इसके बाद जो हमारी देखो वास्तविक दूरी होगी वो सेंटीमीटर में नहीं होगी, वो इससे बड़े पैमाने में होगी। कहने का मतलब या तो मीटर में होगी या तो किलोमीटर में होगी। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा जो मानचित्र की दूरियाँ होती हैं वो किलोमीटर में ही होती है, जो कि मानचित्र में जो दूरी पूछेगा वो अक्सर करके किलोमीटर में। तो हम 1 सेमी है इंटू 4 इंटू 10⁵ सेमी है, तो इसको जैसे ही हम अगर किलोमीटर बदलें इस दूरी को, अब इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, 1 सेमी रहने देंगे। अब इतना जो सेंटीमीटर है, अब इसको हमको किलोमीटर बदलना है। तो आप सभी को पता है कि 10⁵ सेमी यहाँ लिख देंगे। अब अगर इसको किलोमीटर में बदलना है, अगर इतना सेमी है इसको किलोमीटर बदलना है, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में हमारा जो होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और अगर 1000 मीटर होता है और आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर में यानी 1 लाख, यानी 1 किलोमीटर जो होता है वो 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी 1 km = 10⁵ सेंटीमीटर। तो याद रखना दोस्तों, कभी भी आपको सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है तो डायरेक्ट आप 10⁵5 से भाग दे देंगे तो वो तुरंत किलोमीटर में बदल जाएगा, क्योंकि हमारा जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 10⁵5 सेंटीमीटर हमारा जो है होता है। तो अगर 1 सेमी की बात की जाए कि आखिरकार 1 सेमी कितना किलोमीटर के तुल्य है, तो जो 1 सेंटीमीटर है वो 1/10⁵ किलोमीटर के तुल्य है। तो हमें सेमी को किलोमीटर में बदलना है, तो सेमी को किमी में बदलना है तो भाग देना पड़ेगा। ये कट गया यहाँ से, तो आ क्या गया, यहाँ पर आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 4 किलोमीटर के बराबर, यानी इस पैमाने के द्वारा आपने ये पता कर लिया कि हमारी 1 सेंटीमीटर दूरी 4 किलोमीटर के बराबर है। तो आखिरकार आपसे कह क्या रहा है कि 4 सेंटीमीटर दूरी तब कितना किलोमीटर के बराबर होगी, तो 4 × 4 यानी 4 चौका 16 किलोमीटर के बराबर होगी, यानी यह 16 किलोमीटर आपका तीसरा वाला आंसर सही है। तो ये बहुत आसान होता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ आपको ये ध्यान देने की, यहाँ पे जो इसका पैमाना दिया है वो रेशियो में दिया है, और ये चीज़ रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में तभी आई जब दोनों के पैमाने यानी मात्रक सेम थे। आपसे जो लास्ट में पूछेगा, यहाँ कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर काल्पनिक दूरी है ये 4 सेमी, तो अब आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे दोनों का मात्रक 1 कर देना है और यहाँ लिख देना है 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी ये बराबर ये, यानी इसका मतलब वो ये बराबर ये, तो ये बराबर ये है, लेकिन यहाँ सेमी डालेंगे और यहाँ भी सेमी डालेंगे, क्योंकि हमको 4 सेमी यानी सेंटीमीटर के ही बारे में बताना है, 4 सेंटीमीटर। तो इस नाते से यहाँ सेमी आपने डाल दिया। तो 1 सेंटीमीटर अगर जो है वो 4 × 10⁵5 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी इतना सेंटीमीटर बराबर है। बट यहाँ इस सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये हमारी दूरी जो है ये काल्पनिक दूरी है और ये वास्तविक दूरी है। तो जो वास्तविक दूरी है उसको वो बड़ी होगी, यानी उसको हमको बड़े पैमाने में चेंज करना है। तो आप सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 10⁵5 सेंटीमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में जब 1 लाख सेंटीमीटर होगा तो हमें यहाँ 1 लाख से भाग देना होगा। जैसे ही 1 लाख से भाग दिया हमने, यानी 10⁵5 से 10⁵5 में भाग दिया, ये कट गया, यानी आ गया 4। अब ये किस में बदल गया, किलोमीटर में। तो बस सीधी सी बात है, हमारी 1 सेंटीमीटर दूरी जो है 4 किलोमीटर के बराबर है। तो आपसे 4 सेंटीमीटर मैप में दूरी वो दिया है, तो इसका मतलब वो जो 2 बिंदु होंगे उनके बीच की जो रियल दूरी होगी वो 16 किलोमीटर होगी। तो ऐसा हम उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर, ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन 2 के अलावा 2 का जो मैंने ये प्रारूप बताया मानचित्र से संबंधित, इसके अलावा तीसरा कोई प्रश्न नहीं आता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो, आप देख लेना। तो एक तो पैमाने का रेशियो पे आधारित ये वाला रेशियो दिया रहेगा यहाँ पे, ये पैमाने वाला ये वाला क्वेश्चन, और एक वहाँ पे देगा कि इतना सेंटीमीटर दूरी इतना किलोमीटर के तुल्य है, तो इतना सेंटीमीटर दूरी कितने के तुल्य होगी। आपको मैंने वहाँ 2 नियम बताया, एक तार्किक वाला और एक समानुपात के नियम से। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे बराबर का ये रेशियो की जगह जो पैमाना दिया है उसको 1 बराबर समथिंग कर देते हैं, और आपसे जो पूछेगा, जैसे हाँ इतना सेमी दिया है तो आप यहाँ भी सेमी डालेंगे, यहाँ भी सेमी
सेमी डालेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही अनुपात में थे, तो इनके पैमाने भी एक होंगे, मात्रक भी एक होंगे। बस यहाँ वाला जो सेमी जो राइट साइड का होगा, अब यहाँ सेमी और सेमी है, तो इस सेमी को आपको बड़े पैमाने में कन्वर्ट करना है, क्यों? क्योंकि ये वास्तविक दूरी है आपकी, ठीक है। तो वास्तविक दूरी बड़े पैमाने में करेंगे, बस उसको बड़े पैमाने में किलोमीटर में कन्वर्ट कर देना है। फिर आपको ये देख लेना है कि 1 सेंटीमीटर कितना किलोमीटर के तुल्य, यानी यह जो काल्पनिक दूरी है कितने वास्तविक दूरी के बराबर है। तो इन दो के अलावा तीसरा कोई प्रकार नहीं आता, और ये इसी टाइप के सवाल आते हैं, और यही हुबहू सवाल कई बार परीक्षाओं में आया भी है। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।